दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद सब जानते हैं महावीर ने अनगिन कष्ट सहे, लेकिन एक लाइन भी कहीं नहीं पढ़ी कि उन कष्टों में महावीर कभी अधीर हुए। हाँ, एक प्रसंग ऐसा आता है जब महावीर के कानों में कीले ठोके थे तब कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मगर जब वैद्य ने वो कील निकाली तो कहते हैं ओह ऐसा शब्द हुआ। तो वैद्य हाथ जोड़कर कहता है प्रभु मेरे इस कारण से आपको कष्ट हो रहा है। महावीर ने कहा नहीं, मैं ये सोच रहा हूं जिस व्यक्ति ने इस तरह का कर्म किया है, और महावीर का यह दर्शन है कड़ान कम्मान मोक्ष अथी, जब तक किए हुए कर्म का भोग नहीं होता तब तक निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मैं यह सोच रहा हूं वो आत्मा कितने कष्ट पाएगी। सोचें, विचार करें, इतने कष्टों में भी वह आत्मा कभी विचलित नहीं हुई, अधीर नहीं बनी। हम महावीर को हर चातुर्मास में पढ़ते हैं। पर्युषण में तो विशेष रूप से महावीर के जीवन की चर्चा की जाती है। वे 8 और 10 दिन जो आते हैं वो ऐसा वक्त होता है हर भक्त के मन में अध्यात्म की प्रेरणा स्वतः प्रज्वलित होती है। बाकी दिनों में तो हमें लोगों को चेताना, प्रेरणा करना पड़ता है कि देखो भाई प्रवचन हो रहा है, साधु संत चातुर्मास कर रहे हैं, आप लोगों को आना है। लेकिन वो दिन ऐसे होते हैं नदी के उस प्रवाह की तरह। हमने देखा है अनेक महानगरों में श्रावक और श्राविकाएं पर्युषण में जो कभी भी मान ले 12 महीने में भी नहीं आते होंगे, वो पर्युषण में जरूर आते हैं। और पर्युषण का संबोध भी विशेषकर महावीर के इर्द गिर्द घूमता हुआ ही चलता है। और संवत्सरी महापर्व में तो पूरा दिन महावीर मय बनते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ग्रंथ भी आपने पढ़े होंगे, महावीर पर प्रवचन भी सुने होंगे, महावीर के जीवन की अनेक घटनाओं को आपने बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करने का, परिचय होने का और उसे आत्मसात करने का अवसर प्राप्त हुआ क्या? सुने, विचार करें, चिंतन करें। जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ चलती है। जब तीर्थंकर भगवान को भी इतने कष्ट, इतने कर्म भोगने पड़े हैं, तो आप और हम तो एक सामान्य कैटेगरी में आ जाते हैं। जीवन में प्रतिकूलताएं आती है, जीवन कभी कभी भार भूत सा लगता है। इसलिए कि हमने महावीर को सुना तो है, महावीर को समझा तो है, मगर महावीर को जीने का प्रयास कितना है। छोटे से कष्ट में अगर अधीर होते हैं तो महावीर कहते हैं समता रख, यह समय भी निकल जाएगा, क्योंकि समय हमेशा गतिमान रहता है, कभी स्थिर नहीं होता है। जब समय चलता रहता है तो परिस्थितियां भी बदलती है। परिस्थितियां तब प्रभावित होती है जब व्यक्ति के मन पर वो हावी हो जाती है। इसलिए जरूरत है कि परिस्थितियों को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन मनस्थिति को बदला जा सकता है। मनस्थिति पर अगर हमारा अंकुश हो, मनस्थिति पर हमारा संकल्प का बल हो, तो मुझे लगता है परिस्थितियां प्रभावहीन हो सकती है। मैं चर्चा करूं, अभी माननीय सिरोया साहब एक बात कह रहे थे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, और मुझे लगता है हमारा जैन समाज भी इस पर चिंतन करेगा। अभी संभवतः 2-3 दिन पहले रात के समय केसी भाई
हमें समाचार बता रहे थे और कह रहे थे कि महाराज ये कैसी विडंबना है और किस तरह का दर्शन प्रदर्शन पैदा हुआ है हमारे समाज के प्रथम पंक्ति के उन लोगों में जो अपनी शादियां अपने बेटों की पोतों की आदि की शादियां विदेश जाकर करते हैं और सामान एवं एक चम्मच भी यहां से ले जाया जाता है। बाजरी का आटा, केरिया सांगरी, मोठ का आटा, बेसन का आटा वो वहां कहाँ मिलता है। और लाली बाई तो आप जानते हैं राजस्थानियों की, विशेषकर जैनों की। मैं ये बताना चाह रही हूं, विचार करें आज की यह परिषद आचार्य भिक्षु को आराध्य मानने वाले लोग भी बैठे हैं और दूसरे जैन समाज के लोग भी आज यहाँ उपस्थित है। चारों समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हुआ और मुझे लग रहा है आज हमारे लिए एक अच्छा दिन है। और अच्छा दिन इसलिए है कि हम महावीर का 2550वां निर्वाण वर्ष मना रहे हैं और उस निर्वाण वर्ष का अगर पहला कार्यक्रम है तो वो आज आया है। आज दीक्षा दिन है। दीक्षा दिन के उपलक्ष्य में उन्होंने सब कुछ त्यागा, तो कुछ त्याग तो हम भी करें। विचार करें, चिंतन करें, हमारे संस्कार किधर जा रहे हैं, हमारी संस्कृति किधर पहचान बना रही है। अगर कोई भी जैन व्यक्ति अपने संस्कारों के साथ समझौता करता है तो मुझे लगता है वो जैनत्व के लेवल से नीचे चला जाता है। कम से कम हम बहुत ऊपर न उठ सके, जैन शासन की बहुत गरिमा अपने कार्यकलाप से न कर सके, मगर इतना तो ध्यान हर एक व्यक्ति रखे ही कि मैं अपने किसी कार्य प्रणाली से अपने जैन समाज के संस्कारों पर कभी अंगुली निर्देश करने नहीं दूंगा। सोचे, विचार करें, आज हमारा खान पान बदल रहा है, रहन सहन बदल रहा है और हमारी किशोर पीढ़ी और युवा पीढ़ी जिन लोगों के बीच रह रही है, जिनके संस्कारों से प्रभावित हो रही है और वे संस्कार इतने प्रभाववान हो रहे हैं कि हमारे जैन समाज के लोग भी उधर जाते हुए फिसलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और जब ऐसी बातें सुनी जाती है तो मुझे लगता है साधु संतों की तो जरूरत है ही है। वो तो उस और इंगित करने ही वाले हैं, करते भी हैं, लेकिन परिवार के एक एक सदस्य का भी यह दायित्व है कि वो अपने परिवार के इस संस्कार को कायम रखने के लिए, इन संस्कारों को जिंदा रखने के लिए चौकीदारी करे, पहरेदारी करे और चिंतन करे मेरे परिवार का कोई सदस्य जैन संस्कारों से विचलित ना हो जाए। माना समाज बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, शिक्षा बढ़ रही है, पर मुझे बताएं बदलते हुए समय में क्या हम अपने संस्कारों को बदल लेंगे? क्या हम अपनी संस्कृति को तिलांजलि दे देंगे? विचार करना है। और इस परिषद से मैं कहना चाहूंगी, महानगरों का जीवन जिस ढंग से चल रहा है उस ढंग के साथ हमें विचार करना है। घर परिवार के लड़के और लड़कियां रात के 1-1 बजे तक घर आते हैं। सोचो, विचार करो, चिंतन करो, ये जो दशा, ये जो अवस्था, ये जो शैली जीवन की बन रही है आगे कहां विराम लेगी? अगर अभी नहीं संभले तो फिर हाथ से लगाम निकल जाएगी। सोचना है, विचार करना है, चिंतन करना है। माना गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन की साधना भी एक है। केवल गृहस्थ जीवन ऐशो आराम का जीवन नहीं, उसके साथ संयम की पुट भी होनी चाहिए। और जब तक संयम की पुट नहीं होगी, आप अपनी पीढ़ी का भी बचाव नहीं कर सकेंगे। चैरिटी बिगन्स एट होम,
पहले हमें सुधरना है। गुरुदेव तुलसी ने जो नारा दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार का हर सदस्य इस विचारधारा से अपने आप को तोले कि मैं महावीर का अनुयायी हूँ। चाहे दिगंबर चाहे श्वेतांबर दोनों ही महावीर के अनुयायी हैं। आराध्य महावीर है, आराध्य महावीर है तो हमारा आलंबन महावीर वाणी है। उनका दर्शन, उनका उपदेश हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। विचार इस संदर्भ में करना है कि हम अपनी जीवन शैली को अपनी संस्कृति के साथ जोड़कर कैसे रख सकते हैं। पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली जा रही है और उसमें बहुत बड़ा कारण है ये डिजिटल व्यापार बन रहा है। मुझे लग रहा है साथ में रहते हुए भी अकेले अकेले हो गए हो और यह ऐसा खिलौना हाथ में आ गया है कि लगता है दूसरे की जरूरत ही नहीं। खेलो कूदो मौज करो अकेले के साथ। सोचे ये संगठित परिवारों के लिए बहुत बड़े शुभ सुकून की बात नहीं। मैं फिर कहना चाहूंगी, हम महावीर के आज के दिन को अगर एक यादगार के रूप में बनाना चाहते हैं और चाहना भी है, क्योंकि यह पहला दिन है, पहला उत्सव आया है और एक वर्ष तक 5 कल्याणक आने वाले हैं। सभी को अच्छे ढंग से मनाने की भावना हर जैन समाज के, हर साधु संत के मन में है, हर श्रावक के मन में भी है। पर हमें विचार यह भी करना है कैसे मनाएं, और जहां कैसे की बात है वहां अगर एकत्व नजर आएगा तो शानदार ढंग से मनेगी, और जहां एकत्व नजर नहीं आएगा तो उसका खामियाजा भी समाज को भोगना पड़ेगा। वक्त आया है, इस वक्त पर संभलने की जरूरत है, और जो वक्त पर संभल जाता है वो ही व्यक्ति वक्त का फायदा उठा सकता है। वरना वक्त तो बर्फ की तरह है। बर्फ की डली को हाथ में रखो और धीरे धीरे वो घिस जाती है और पता ही नहीं लगता बर्फ कब खत्म हो गई। वक्त की भी वैसी ही बात है। इसलिए जरूरत है हमारा जैन समाज इस और भी चिंतन करे, और चिंतनशील साधु संतों का भी यह दायित्व है कि वो समाज का मार्गदर्शन करे, और समाज का भी दायित्व है कि साधु संतों के निर्देश और चिंतन को शिरोधार्य कर इस वक्त का, इस वर्ष का विशेष लाभ उठाया जाए। मुझे अभी पिछले वक्ताओं ने कहा दिल्ली की बात पूरे देश में जाती है, पर मैं कहना चाहूंगी दिल्ली की बात पूरे विश्व में जाती है। और उस विश्व की नजरों में आज जो भारत का रुतबा बढ़ा है उसमें आप सब जानते हैं संयम ही प्रधान है। प्रधानमंत्री जी हाथ में शराब की गिलास लेकर नीचे रखते हैं, ये संस्कार दे रहे हैं आज की हमारी उस पीढ़ी को कि जीवन जीना है तो कैसे जीना, किस संयम के साथ जीना। लोग कहते हैं क्या करें महाराज, फ्रेंड सर्कल में कंपनी देनी पड़ती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ इससे बड़ा कोई व्यक्तित्व है और क्या उनको कंपनी देने की जरूरत नहीं? वो तो प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने अमेरिका देश के बाइडेन जैसे प्रधान राष्ट्रपति को भी राजघाट पर जूते उतरा के चला दिया। ये हमारी संस्कृति, ये हमारे संस्कार, दिल और सीना गौरव से फूलता है। तो मैं कहना चाहूंगी आज के दिन आप जितने लोग बैठे हैं वो एक संकल्प करके जरूर जाएं। और वो कैसा संकल्प आप जानते हैं, उन्होंने दीक्षा ली सब्बम सावधम जोगम पच्चत्थाने, सारे सावध योग का त्याग किया। और मुझे लगता है हर व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता। वह हर व्यक्ति जानता है ये जीवन बहुत अच्छा है, उसके बाद भी यहाँ खुलासा है, छोटी सी परिषद। और ये तो अच्छा हुआ आज हम 5 से 7 हो गए हैं। सब निर्देशिका ज्योति प्रज्ञा जी और मानस प्रज्ञा जी भी हैं, तो मंच थोड़ा भरा भरा लग रहा है।
पर हकीकत में देखें तो आप लोगों में से भी बहुत से लोग आ तो सकते थे पर आए नहीं। पता नहीं क्यों नहीं आए। ऐसा साफ सुथरा स्वच्छ जीवन संयम की चद्दर को ओढ़ करके व्यक्ति कितना पावन बन सकता है वो संयम लेने वाला ही जान सकता है। सम्राटों के सर भी संतों के चरणों में झुकते हैं। अच्छी बात है, प्रेरणा है, कोई संतता भीतर से जग जाए और हमारे यहाँ तक पहुंच जाए। गुरुदेव तो बार बार फरमाते हैं मुमुक्षु लेकर आओ, मुमुक्षु लेकर आओ, मगर आप बताओ कहां से लेकर आए? ये रंगीली दुनिया में रंगे हुए लोग और मोबाइल ने तो बंटा ढार कर दिया। बच्चे भी यहाँ तक पहुंचना और ज्ञानशाला में जाना भी उन्हें भारी लग रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी ज्ञानशाला के लिए माताओं से विशेष रूप से, क्योंकि कई बार हमने सुना है महाराज अदर एक्टिविटीज इतनी है, हमारे बच्चे ये कहते हैं मम्मा एक संडे तो है, पर मुझे फिर कहना है आप बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, अगर ज्ञानशाला से जोड़ नहीं पाए तो आपका कल का भविष्य उज्जवल रहेगा, इसमें प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आज एक संकल्प करना है और वह संकल्प यही होगा कि हम विदेश में जाकर शादी नहीं करेंगे और किसी अगर प्रियजन की यहाँ शादी होगी तो हम विदेश में उसका साथ नहीं देंगे। एक संकल्प और धीरे धीरे संकल्प अभियान बन जाए। सबको सबको हाँ, यह संकल्प एक अभियान बने और जितने खड़े हों वे इस तमन्ना के साथ कि हम एक एक व्यक्ति कई परिवारों को जागृत करेंगे, कई परिवारों को इस अभियान से जोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कम से कम हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार सुरक्षित रहेंगे। वरना पराई धरती, पराया वातावरण और कौन संस्कारों को याद रखेगा। इसलिए साधु संतों का तो दायित्व है ही, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो मैं चाहूंगी एक बार परिषद में वो लोग बैठे नहीं रहे जो इस संकल्प से जुड़ना चाहते हैं। और आप लोग कई ऐसे भी होंगे जिनके बेटों की शादियां हो गई और क्या महाराज बल्ले बल्ले हमारा तो काम हो गया। तो आपके पोते की अगर शादी आपके बेटे कर रहे हैं विदेश में तो आप नहीं जा पाएंगे। ध्यान देना, विदेश में रह रहे हैं हाँ। उनकी शादी विदेश में हो तो विदेश में रह रहे हैं वो आपके विकल्प रहेगा। कोशिश यहाँ से जाकर वहाँ शादी करें उसकी बात हो रही है। ठीक बताया संपत जी ने। आजकल एक ट्रेंड चला है पढ़ाई वहाँ करो और एक एक छोरा होता है, एक एक लड़की है, एक एक लड़का है। प्राय हमारे समाज का, हिंदुस्तान का जो ये वर्ग है जो 1 और 2 पे चल रहा है, वैसे ही जनसंख्या कम हो रही है और वहां जाओ फिर वहीं शादियां हो जाती है। और फिर जयराम जी के माँ बाप शादी के दिन आए थे 2 थे और 50 के वर्ष के बाद भी 2 ही दिखाई दे रहे। तो ध्यान भी दिया जाना चाहिए, इस और भी जागरूक रहे। लेकिन आज हमारा जो संकल्प है वो यह है कि हम विदेश में शादी हमारे परिवार से, हमारे ओन परिवार की बात कर रही हूँ, होगी नहीं। और अगर किसी और परिवार की, रिश्तेदार की, ज्ञाति की, मित्र आदि की होगी तो हम उसमें नहीं जाएंगे। पक्का समझ लिया? हाँ। मैं आत्म साक्षी से गुरु साक्षी से आज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित भगवान महावीर दीक्षा कल्याणक अवसर पर यावत जीवन के लिए यह संकल्प कर रहा हूँ कि मैं अपने किसी भी
हमें किसी भी पारिवारिक जन की परिचित जन की शादी अगर विदेश में होती है तो मुझे भागीदारी करने का त्याग है। अपने परिवार की शादी भी वहाँ करने का त्याग है। अच्छा संकल्प है और मेरा मन इसलिए प्रसन्न है कि आपने आज एक अच्छी शुरुआत की है। अब खड़े नहीं रहे। मेरा भाई 25 साल से वहाँ रह रहे हैं। ठीक बताए। शादी के साथ ही